अस्सलाम वालेकुम। आ चुके हैं हम नई रिएक्शन वीडियो के साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आईनी तरमीम करनी है और आईनी अदालत बनानी है या कुछ बड़े बड़े फैसले करने हैं, मौलाना फजल रहमान साहब तो कह रहे हैं कि अगर हम इस तरमीम के हक में वोट दे देते तो जो मुसवदा हमें दिखाया गया या जो हुकूमत करने जा रही थी, मौलाना साहब ने बड़ी वजाहत के साथ बहुत क्लियरली उन्होंने ये कह दिया कि जो वो करने जा रहे थे वो एक मार्शल लॉ था, बल्कि मार्शल लॉ से भी बदतर हालात पाकिस्तान में पैदा हो जाते अगर हम हुकूमत के साथ वो आईनी तरमीम करवा देते। तो हमने आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया, मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं। और आगे भी वो कह रहे हैं कि हमने वोट तो डालना नहीं है। अब फजल रहमान साहब का वोट अगर नहीं डलता तो हुकूमत के, मैंने आपको बताया कि 2 वोट पक्के हुकूमत के टूट चुके हैं, जबकि 1 वोट उनका मजीद खतरे में है। तो यहां हुकूमत को कम से कम भी कोई 12-13 वोटों की जरूरत पड़ेगी। अब ये 12-13 वोट कहां से हासिल करने हैं? क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इतने बंदे तोड़े जा सकते हैं? तो जवाब है निश्ता मुश्किल है, क्योंकि तरीके इंसाफ ने अपने बंदे अब काबू कर लिए हैं और उन्होंने काफी हद तक काबू कर लिया। यानी अभी भी 3 बंदों के हवाले से ज्यादा रोला पड़ा हुआ है। एक ज़हूर कुरैशी साहब है और एक औरंगजेब किची साहब हैं और एक साहिवाल से उस्मान चौधरी साहब हैं। ये विकेट के दोनों तरफ मौजूद हैं और क्लैरिटी के साथ नहीं आ रहे कि आया ये इमरान खान के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, और क्लैरिटी के साथ ये जवाब नहीं दे रहे। पार्टी की क़यादत इनकी इनसे राब्ते कर रही है, इन्हें एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने जेल से भी खत लिखा ज़हूर कुरैशी साहब को, जो उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन अभी तक कोई सॉलिड वहां से रिप्लाई मौजूद नहीं है जिसमें वो कैटेगोरिकली खड़े होकर ये कह दें कि मैं किसी सूरत भी इमरान खान के खिलाफ नहीं जाऊंगा, किसी सूरत भी किसी आईनी तरमीम को सपोर्ट नहीं करूंगा, जो आइन के ऊपर हमला हो रहा है मैं नहीं होने दूंगा। तो अभी तक उन्होंने नहीं किया, लेकिन इनके ऊपर आने वाले दिनों में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेशर अपने कारकुनों के जरिए से बढ़ाएगी या फिर इनके लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देगी। ये सवालात अभी अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन आज कुछ चीज़ों का फैसला हो जाएगा और ये बड़ा फैसला कुन दिन है। मैं कई दिनों से आपको बता रहा था कि 30 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो ये खबरों से भरा हुआ दिन होगा और आज बहुत अहम चीज़ें होने जा रही हैं, ये आप याद रखिएगा। दूसरा जनाब, जो पब्लिक का प्रेशर है वो भी बढ़ता जा रहा है। अवाम आईने पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई है, अवाम अपनी अदलिया के साथ खड़ी हो गई है और इस हुकूमत के खिलाफ निकल आई है। इसका इंपैक्ट जो है वो अदलिया के ऊपर भी आता है। जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान के अवाम उनके पीछे खड़े हैं तो उनमें भी हौसला आता है, उनमें भी जुर्रत पैदा होती है। यानी देखिए 6 जजेस ने खत जो है वो उस वक्त नहीं लिखा जब उनके ऊपर जुल्म हो रहा था, बड़े लंबे अरसे तक वो इसको बर्दाश्त करते रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 8 फरवरी को अवाम ने दीवार के ऊपर फैसला लिख दिया, शिकस्त, और सारी ताकतों को शिकस्त दे दी अवाम ने, तो फिर जजेस के अंदर भी ये जुर्रत पैदा हुई कि वो अपनी स्पेस को रीगेन करें। तो अवाम का बड़ा एक जबरदस्त रोल होता है हर चीज़ के अंदर। अब कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रैली निकाली आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसको हलीम आदिल शेख साहब ने लीड किया। ये उनकी अपनी कॉल थी और बड़ी ज़बरदस्त रैली थी, बड़ी शानदार रैली थी। उसके मनाज़िर आप देख सकते हैं, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ ने कराची के अंदर भी मोबिलाइजेशन की है। हालांकि कराची पे अभी इमरान खान साहब ने अहकामात जारी नहीं किए, अभी इमरान खान साहब ने कराची का नाम नहीं लिया। अभी बुध वाले दिन यानी परसों के दिन 3 शहरों में होने जा रहा है, मुल्तान में, फैसलाबाद में और मियांवाली में। अब इन 3 शहरों को एक साथ मैनेज करना जरा मुश्किल होगा पंजाब गवर्नमेंट के लिए, और अगले मरहले में मजीद सरप्राइज भी मिलने जा रहा है। तो इमरान खान साहब शायद कम वक्त देना शुरू कर देंगे ताकि पुलिस की भागदौड़ी लगी रहे। यानी दोस्त बता रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में पुलिस की नफरी को मुख्तलिफ इजलास से इकट्ठा करके रावलपिंडी बुलाया गया था, छुट्टियां मनसूख की गई थी। अब इतने पुलिस वाले यहाँ पे बुलाए गए, रेंजर्स का बंदोबस्त किया गया। अब 3 जिले और हैं, वहां पे क्या किया जाएगा, वहां कैसे पुलिस को इकट्ठा किया जाएगा? उसके फौरन बाद मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जुमेरात जुम्मे को इमरान खान साहब फिर अगला मरला भी दे रहे हैं कि जनाब इसके बाद कहां पे एहतजाज होना है। तो पाकिस्तान में तो बेशुमार शहर है, तो अगर ये इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा तो हुकूमत के लिए इनसे निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये पूरी एक तहरीक बनती चली जाएगी। तो आज का दिन जो है वो इंपॉर्टेंट है और हमें देखना पड़ेगा कि आज और क्या होता है। इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं कि एमक्यूएम ने भी हुकूमत को धमकी लगा दी है, और बड़ी अजीब बात है, एमक्यूएम के मामला जो होते हैं वो नॉर्मली उनके सियासी और मफादात के मामला होते हैं, उनकी एक लंबी तारीख है। वो जब भी कभी थोड़ी सी सीटों के साथ किसी हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो वो उनको ब्लैकमेल करते ही रहते हैं, हम हुकूमत छोड़ने लगे हैं, हम अपोजिशन के बेंचों पे बैठ जाएंगे, फिर कुछ लेके फिर बैठ जाते हैं। तो अभी एमक्यूएम को पता है कि आईनी तरमीम के चक्कर में हुकूमत, और अगर ये आईनी तरमीम वाला टाइम गुजर गया तो फिर बाद में ब्लैकमेलिंग करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि एमक्यूएम अगर बाहर भी निकल जाती है तो पीपल्स पार्टी और पीएमएल मिलकर भी हुकूमत चला ही लेंगे। एमक्यूएम के 21 बंदों के बगैर भी उनका काम चल जाएगा। एमक्यूएम ने कोई सीट नहीं जीती। जितने लोग कराची में रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, वो कहते हैं कि हैदराबाद और कराची में एमक्यूएम को 17 सीटें दी गई हैं, और ये दी गई हैं। इनमें अगर आप 1 या 2 के ऊपर कहें कि एमक्यूएम जीती है तो शायद कोई मान ले, शायद कोई जर्नलिस्ट मान ले, वो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं, जितने लोगों ने आजादाना तज्जिया किया, उन्होंने कहा एमक्यूएम तो जीती नहीं, पूरा कराची हार गई है, पूरा का पूरा हैदराबाद हार गई है, तो इनको जबरदस्ती 17 सीटें दी गई। वो सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें थी, वो छीन कर इनको दे दी गई, और इनकी फिर वो 21 हो गई क्योंकि इनको थोड़े से वो मिल जाती है साथ में मखसूस नशिस्तें। तो एमक्यूएम कह रही है कि जी हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए, यानी एमक्यूएम का जो असल मैंडेट है ना उसका एहतराम किया जाए, तो इनकी 21 सीटें वापस इनसे लेके वो उनको दे दी जाए जो वो जीते हैं। एमक्यूएम भी यानी क़यामत की निशानी नहीं है, तौबा करनी चाहिए, कानों को हाथ लगाने चाहिए कि एमक्यूएम कह रही है कि हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए। कराची में आप आज इलेक्शन करवा लें दोबारा, आप 1 साल बाद इलेक्शन करवा लें दोबारा, जो कुछ एमक्यूएम ने इस कराची के साथ किया है, और ये जो एमक्यूएम के जितने भी लोग हैं ये सारे फार्म 47 वाले हैं, जाली फार्म 47 के ऊपर आकर बैठ गए हैं और चौड़े होकर कहते हैं जी हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए। अगर मैंडेट का एहतराम होता ना तो आप यहाँ होते ही नहीं।
आपको इस्लामाबाद की फ्लाइट ही ना मिलती। आपको जाली फार्म 47 देकर इस्लामाबाद की फ्लाइट पे चढ़ाया गया है, लिहाजा आपको उसी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा। बाद में क्यों लगता है कि ये ब्लैकमेल करने का थोड़ा टाइम है तो कर लिया जाए। फजलुर रहमान साहब ने बहुत क्लैरिटी के साथ ये कह दिया कि ये असेंबली में तो हम तरमीम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी तरमीम है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो ये जाली असेंबली है फार्म 47 की, वो इसको ये हक ही नहीं बनता कि ये तरमीम करें, लिहाजा इसके अंदर हम नहीं करेंगे। फजलुर रहमान साहब ने फैसला सुना दिया। अब अगर फजलुर रहमान साहब निकल जाते हैं, जिसके ऊपर अभी भी आपको शक करना चाहिए, उसूलन फजलुर रहमान साहब के सारी जिंदगी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए आपको ये मार्जिन हमेशा रखना पड़ेगा कि किसी वक्त भी फजलुर रहमान साहब स्लिप होकर इधर से इधर जा सकते हैं और वो कहेंगे वसी तर कौमी मफाद में, वसी तर मुल्क के मफाद में और वसी तर जाती मफाद में, ये वाला वो नहीं कहेंगे, लेकिन वो बताएंगे कि जनाब हमने ये कर दिया है। तो फजलुर रहमान साहब पे अगर इंसार भी करें तो फिर भी 5-6 बंदे उनको चाहिए होंगे हुकूमत को, तो वो बंदे वो कहां से लेंगे? ये है वो बड़ा सवाल जिसका जवाब हुकूमत को अभी तक नहीं मिल रहा। अच्छा, 63A के ऊपर इंसार है और मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ बंदे काबू किए गए हो और बंदों के नाम भी बाद लिए जाते हैं, लेकिन 3 बंदों के बारे में मैंने आपको बताया जिन पे अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदस्तूर काम कर रही है और दूसरी जानिब से भी इन बंदों पे काम हो रहा है और ये बंदे विकेट के दोनों जानिब अभी तक खेल रहे हैं। एक और चीज़ है, पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि जी नवाज शरीफ बैरून मुल्क क्यों ना जाएं, वो आज़ाद शहरी हैं। बिल्कुल जी, जाएं बैरून मुल्क, क्यों ना जाएं, उनका घर वहाँ पे, उनका इलाज वहाँ पे, उनकी औलाद वहाँ पे, उनका कारोबार वहाँ पे, उनकी औलाद का कारोबार वहाँ पे, उनके इंजॉयमेंट के सारे ज़राए वहाँ पे और हर चीज़ तो उनकी वहाँ पे है, उनके एसेट्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, असासे वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो मियाँ साहब क्यों ना जाए पाए? बिल्कुल उनका मुल्क वहाँ पे है, वो वहीं पे जाएं, मियाँ साहब वहीं पे जाएं। ये उन्होंने अपना मुल्क बना लिया हुआ है। ये सिर्फ पाकिस्तान में इक़्तिदार के लिए आते हैं, पाकिस्तान में सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए आते हैं। छोटे से छोटा इलाज भी जाके अपने बच्चे तक पैदा करने के लिए तो इनकी औरतें बाहर जाती हैं, ताकि बच्चा जब पैदा हो तो उसके बाद नेशनैलिटी उस मुल्क की हो।